kathy.in। आई होप इससे पहले हमने मोशन के जितने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, आपने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वेलोसिटी, स्पीड, सभी आपको क्लियर है, क्योंकि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म वर्ड से हम क्या समझते हैं? यूनिफॉर्म दैट मीन्स सेम थ्रू आउट, जो हर वक्त पे हमें सेम दिखता है। जैसे कि इसे इस एग्जांपल से समझो, आप जब भी कोई साइकिल, स्कूटी या बाइक, कुछ भी जो भी आप चलाते हैं, अगर आप किसी भी प्लेन रोड पे, खाली रास्ता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, उस पे अगर उसे राइड कर रहे हैं तो आप एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल पाएंगे, मतलब कि सेम स्पीड से चल पाएंगे। आपको बार बार ब्रेक मारने की जरूरत नहीं होगी कि आपको उसे तेज करना है, कम करना है, धीरे करना है, सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो वो आपका एक यूनिफॉर्म मोशन कहलाया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, इसी तरीके से अगर हम देखें, सेम रोड पर, उसी रोड गलती से जाम लग गया है, तो वही डिस्टेंस को कवर करने में हमें ज्यादा समय लग जाता है ना? ऐसा होता ही होगा, बहुत जनरल है, आप सभी ने देखा होगा ये जाम लगना, क्राउडेड प्लेसेस पे ट्रैवल करना, तो वो एग्जांपल्स होते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, ठीक है? अब एक बार इसे डायग्राम से देखते हैं, आपको ज्यादा और क्लियर व्यू समझ आएगा। चलो, सपोज करो अगेन मुझे ए से बी का डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है? हम ऐसा लेके चलते हैं कि ये हमारा टोटल 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सबसे पहले अगर ए से ओ तक आया गया है, ठीक है, ए टू बी हमारा 200 किलोमीटर है, और अगर हमें सबसे पहले उसके मिडिल पॉइंट दैट मीन्स ए से ओ तक कवर करना है, तो हमने ये सपोज किया कि 100 किलोमीटर को हम 2 आवर्स में कवर कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा मान लेते हैं कि किसी भी गाड़ी से इसे कवर किया जा रहा है, तो अगर आप इसका स्पीड निकालेंगे, आपने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपके पास क्या आएगा? करीबन 1 घंटे में 50 किलोमीटर को कवर किया जा रहा है, राइट? चलिए, तो अभी हमने 100 को 2 आवर्स में कवर कर लिया। यहाँ तक तो ठीक था, हम यहाँ पर पहुंचे, ए से ओ तक हमारा डिस्टेंस रहा, हम यहाँ पर पहुंचे, सब कुछ ठीक था। लेकिन धीरे धीरे इस रोड पे ट्रैफिक बढ़ना शुरू हुआ, तो सेम डिस्टेंस 100 किलोमीटर को ही 2 घंटे में कवर करना मुश्किल है, ठीक है? हमने अगले 2 घंटे में, जहाँ तक हमें उम्मीद थी कि हम 2 घंटे के अंदर पूरा 100 किलोमीटर पूरा कर देंगे, कवर कर लेंगे, बट हमसे बीच में ही रह गया, ठीक है? किसी मिडिल पॉइंट सी पे हम रुक गए, दैट मीन्स हमारा पूरा 100 कवर नहीं हुआ। सो टू कवर द 100 किलोमीटर, इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें 2 घंटे से ज्यादा लगा है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि हमें यहाँ पर टोटल 3 आवर्स लगे हैं। तो ये अब किसका एग्जाम्पल है? ये अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि सेम डिस्टेंस को कवर करने में हमें ज्यादा समय लगा है, ठीक है? एक बार इसे इधर डेफिनेशन से भी देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एज एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, it is said to be uniform motion। तो जब तक हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि हमारी गाड़ी, स्कूटर जो भी था, उसे हम 100 किलोमीटर को सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे थे, तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन था, ठीक है? लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मैंने आपको बीच में बताया था कि हमने ये देखा कि 2 घंटे के अंदर नेक्स्ट रोड पे हमसे सिर्फ पॉइंट सी तक ही पहुंचा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ गया था, ठीक है? तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए या फिर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में हमने अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है? तो ये किसका एग्जाम्पल रहता है? नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है, ठीक? अब आपको अगर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म समझ आ गया है, तो नॉन यूनिफॉर्म से निकलता है आपका एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। यस, एवरेज स्पीड क्या है? अब देखो, अगर मुझे ऐसी किसी भी सिचुएशन में एक आंसर चाहिए कि भाई आपने पूरी जर्नी में कितनी स्पीड रखी है, तो मैं एक आंसर तो नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले के 100 किलोमीटर किसी और स्पीड में कवर किए, नेक्स्ट 100 किलोमीटर किसी और स्पीड में कवर किए, तो भाई एक आंसर कैसे दे? वहां से आता है हमारे पास एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब कि ओवरऑल मैंने अपने 200 किलोमीटर की जर्नी कितने स्पीड में कवर की है, ठीक है?
तो वो कैसे होता है? अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम यहाँ से पहले पढ़ते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर हमें एवरेज स्पीड कभी भी निकालना है कि ओवरऑल हमारे जर्नी की, अगर हम मोटा मोटा देखना चाहते हैं कि कितना स्पीड रहा है, तो हम उसे एवरेज स्पीड से कैलकुलेट करते हैं। एंड फॉर दैट आपको फॉर्मूला मैंने सामने दिया ही है। हमें क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 प्लस 100 दैट इज 200 किलोमीटर। और कितने में कवर किया गया है? पहले 100 को कवर किया गया 2 आवर्स में और नेक्स्ट 100 को कवर किया गया 3 आवर्स में। तो यहां से क्या आएगा? 200 किलोमीटर को 5 आवर्स में कवर किया गया है। दैट मीन्स वी विल गेट 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कि करीबन 1 घंटे में हमने कितना कवर किया है? 40 किलोमीटर कवर किया है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट था आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन से आधारित एवरेज स्पीड का, right? So I hope you have understood this situation also. After that we'll discuss about the average velocity.